पति के देहांत के बाद सीमा अपने एकलौते बेटे के यहाँ रहती थी। उसकी बहू का एक अलग ही रूप उसे देखने को मिला, साथ ही बेटे का भी। दोनों के मन में क्या है सीमा अच्छे से जानती थी। वो चाहते हैं कि सीमा वृद्धाश्रम चली जाए। पति के जाने के बाद सीमा को यह सब देखना और सुनना पड़ेगा, इसका उसे अंदाज़ा भी नहीं था। पर वह मानकर अपने बेटे और बहू की बातें सुनकर भी उनके साथ रहती थी। क्योंकि सीमा को पोते और पोती दिखाई देते हैं, उनकी झलक पाकर उसे सुकून मिलता है। उसकी बहू को कोई दिक्कत नहीं हो, इसलिए वह घर के बाहर रहती थी। बेटे ने थोड़ी मेहरबानी की है तो ऊपर टिन की चादर लगवा दी है। समय समय पर थोड़ा राशन दे देता है तो सीमा अपना भोजन बनाकर खा लेती है। सीमा अपने बेटे को कह दिया है कि उसकी वजह से उन दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस उसे यहीं रहने दें। इसी घर में उसे मर जाने दें। सीमा बस यही चाहती थी। सीमा अपने आप को खुशकिस्मत समझती थी कि उसे अपने बेटे और बहू कम से कम उसके लिए इतना तो कर रहे हैं। सीमा का बेटा सुबह 9 बजे नौकरी पर जाता है और बच्चे भी उसी समय स्कूल जाते हैं। फिर शाम को 6 बजे सीमा का बेटा वापस घर आता है। बच्चे 3 बजे आते हैं। उन्हें आते जाते निकलते देख सीमा को बड़ा सुकून मिलता है। सीमा के पति के दोस्त जब कई दिनों बाद घर आए, उनकी पत्नी का भी स्वर्गवास हो गया है। उस समय पर वो अपने घर पर आया करते थे। उनसे सीमा के पति के अच्छे रिश्ते थे। उनका घर सीमा के घर से थोड़ी दूरी पर था। पैरों में समस्या हो गई थी, ठीक से चल भी नहीं पाते थे। वो बड़े दिनों बाद सीमा के घर पर आए। सीमा को उन्हें देखकर अच्छा लगा। उनका हाल भी सीमा की तरह ही था। बच्चे अब उनसे भी परेशान थे। वो आकर सीमा के पास अपना दुखड़ा रोते थे और उन दोनों को याद करते थे, उन दिनों को याद करते थे। बुढ़ापा हम जैसों को बहुत रुलाता है। उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया था और उन्हें चलने उठने में समस्या थी, इसलिए वो तो अपना खाना भी नहीं बना पाते थे। वे सीमा के पास आए तो वह समझ गई कि यह इतनी मुसीबत में चलकर पुराने दोस्तों के यहाँ चाय और खाने की चाह में ही जाते होंगे। उनकी अभी अपनी मजबूरी थी। वो आए तो सीमा ने उनके लिए खाना बनाया और उन्हें खिलाया। मना कर रहे थे नहीं खाना, लेकिन सीमा को पता था कि उनको भूख लगी है। बहू ने खाना नहीं दिया। सीमा की बहू ने सीमा और उन्हें दोनों को खाना खाते देख लिया। वो कुछ भी ना बोली। ऐसे ही वो यहाँ 2-3 बार आए। जब भी वो आते सीमा उन्हें खाना खिलाती। फिर उनके जाने के बाद जब सीमा का बेटा आया तो बहू कहती है कि तुम्हारी माँ कितनी बेशर्म है, पता नहीं किस किस को आजकल बुलाकर खाना खिला रही हैं। बड़ी मुश्किल से कमाया जाता है और यह लुटाने में लगी हैं। इनका राशन बंद करो, कुछ दिन भूखी रहेंगी तो अक्ल ठिकाने आएगी। सीमा ने कहा कि वह अपने हिस्से का उन्हें खिलाती है। सीमा ने कहा कि वो तुम्हारे पिता के पुराने मित्र हैं, फिर भी
बहू का उल्टा सीधा बोलना शुरू रहा। घर के बाहर रहकर इनको आज़ादी मिल गई है, पता नहीं क्या क्या करती हैं। बेटा भी बोला कि कुछ दिन भूखा ही रहने दो इन्हें। सीमा के बेटे ने उसे घर के पीछे सीढ़ी के पास ले जाकर बिठा दिया और कहा कि अब यहीं बैठो। सीमा के तो अब आंसू भी सूख गए थे। अगले दिन सीमा को खाना नहीं मिला। सीमा के टिन के उस छोटे से कमरे को बहू ने तोड़ दिया। तब सीमा को लगा कि अब वह गलत कर रही है। एक दिन पूरा भूखा रहने के बाद सीमा ने सोचा कि वह गलत कर रही है, उसे अब अपने बेटे के यहाँ नहीं रहना चाहिए और शायद गलती से भी वह अपनी ही मान रही थी। उसकी परवरिश में ही कोई कमी रही होगी, तभी तो वह यह परिणाम सामने आया। अगली सुबह सीमा ने अपने बेटे को कहा कि मुझे वृद्ध आश्रम छोड़ आ। अब मैं तुम दोनों को ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहती हूँ। बहू ने कहा कि एक दिन भूखी रही तो अक्ल ठिकाने आ गई ना। बेटे के चेहरे पर भी अजीब सी खुशी थी। जल्दी से तैयार हो गया सीमा को छोड़ने के लिए। बहू कह रही थी कि आज की छुट्टी ले लो, यहीं आसपास मत छोड़ आना, कहीं 3 दिन में वापस ना आ जाएं। सीमा ने अपनी बहू से कहा कि बेटी चिंता मत कर, मैं अब नहीं आऊँगी। सीमा ने अपने पोता पोती को गले लगाया। सीमा को पता था कि अब मिलना नहीं हो पाएगा। बेटे को भी चाहती थी कि एक बार जी भरकर के गले लगा ले, लेकिन वो बोला चलो जल्दी करो। सीमा ने अपनी बहू से कहा कि बेटी अपना ध्यान रखना। सीमा का बेटा सीमा को छोड़ आया। वहाँ आकर उसने देखा कि मेरी तरह कई हैं, थोड़े दिन उदास रहते हैं, फिर सच को स्वीकार कर लेते हैं। सीमा अब यहाँ खुश है, कुछ काम भी करती है। वह चाहती है कि ऐसा किसी के साथ ना हो, लेकिन ऐसा कब किसके साथ हो जाए कोई बता नहीं सकता। लेकिन माँ बाप को ऐसे समय के लिए भी तैयार रहना चाहिए जब बस बच्चों को पाल कर बड़ा कर दो, उनसे कुछ उम्मीद मत रखो। दोस्तों, यदि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। प्लीज़।